लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो तुष्टीकरण की नीतियों की पराकाष्ठा को पूरी करते हुए केवल अपने परिवार के विकास की बात करते हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। टीपू ब्रिगेड बोले, पाक बोली, आतंकियों पर चलेगी गोली। सपाइयों पर पाक रंग, योगी ने कसा तंज। आतंक के साथ हाथ, सियासी फसाद। सपाइयों ने आपा खोया, योगी ने तगड़ा धोया। इस बार मौका था देवरिया का, मंच से बोल रहे थे योगी आदित्यनाथ और निशाने पर थी टीपू ब्रिगेड। महासचिव बयान देता है, कहता हिंदू ने हिंदू को मारा है, यानी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कुत्सित चेष्टा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सियासत अपने चरम पर है। बयानबाजी युद्ध स्तर पर की जा रही है। विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली और विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया। पहलगाम हमले के आतंकी बचेंगे नहीं। सपा कांग्रेस नेताओं का बयान दुर्भाग्यपूर्ण। हमले के बाद इनके बयान शर्मनाक। समझ नहीं आता ये बयान सपा के या पाक के। राजनीति करने की भी सीमा होती है। ये लोग सिर्फ परिवार तक सीमित हैं। इन्होंने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार की। एक स्वर में आतंकवाद के खिलाफ बात हो। विपक्ष पाकिस्तान की भाषा बोल रहा। सपा नेता ने कहा हिंदू हिंदू को मारता है। पाक प्रवक्ता की तरह बोलते हैं विपक्ष के नेता। ये तस्वीरें यूपी के देवरिया की हैं, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की पोल खोलने का काम किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवरिया को पहले तो मेगा सौगात दी, उसके बाद सीएम योगी ने विपक्ष की नीति और नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। सीएम ने कहा कि देवरिया में साल 2017 से पहले बीमारी, गुंडागर्दी, अराजकता, अव्यवस्था का माहौल था। उस दौर में त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाए जा सकते थे। उस समय नौजवान पलायन और किसान आत्महत्या के लिए मजबूर होता था। यहाँ पर मुसहर, वनटांगिया जैसी तमाम जातियां भुखमरी का शिकार थी। वहीं उस दौरान जो सत्ता में थे वो चैन की बंसी बजा रहे थे, क्योंकि वो स्वयं के परिवार तक ही सीमित रह गए थे। याद करिए, इसी देवरिया और कुशीनगर जनपद में भूख से मर रहे मुसहर और अन्य तमाम गरीब तबके के लोगों के बीच में हमें 2017 के पहले देखने को मिलता था। वहां जाना पड़ता था क्योंकि उनका राशन तब तत्कालीन सत्ताधारी दल के लोग खा जाते थे। उस समय उनका राशन वे खा जाते थे। आज किसी गरीब के राशन पर कोई डकैती नहीं डाल पा सकता, और अगर डकैती डालेगा तो उसे भी मालूम है कि डकैती की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। बाप दादों ने भी जो कमाया होगा वह भी सरकार अपने कब्जे में लेकर के गरीबों में वितरित करने का काम कर देगी। तो सुन लीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहलगाम आतंकी हमले पर भी तगड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि आतंकी बचेंगे नहीं, चुन चुन कर आतंकियों को मारा जाएगा। हमें एक स्वर से निंदा करनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 144 करोड़ के भारत को एक स्वर से लड़ना चाहिए। एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद का नेस्तनाबूद करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे 10 वर्ष में आपने देश से आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद को समाप्त होते हुए देखा होगा, ऐसे ही जो थोड़े तत्व अब सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री योगी ने आतंकिस्तान को धोया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले पर समाजवादी पार्टियों के नेताओं के काफी शर्मनाक बयान सामने आए हैं।
उनके बयान से ये पता लगाने में काफी मुश्किल हो रही है कि वो सपा नेता का बयान है या फिर पाक का प्रवक्ता बयान दे रहा है। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। सीएम योगी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता लगातार शर्मनाक बयान दे रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव के बयान पर भी योगी आदित्यनाथ ने तगड़ा पलटवार किया। योगी ने कहा कि शुभम द्विवेदी के घर जाने पर जब अखिलेश से पूछा तो उन्होंने शर्मनाक बयान दिया। सीएम ने कहा कि पूरा देश पार्टी लाइन से ऊपर उठकर घटना की निंदा कर रहा है और सपा के नेता दुर्भाग्यपूर्ण बयान दे रहे हैं। सपा का एक राष्ट्रीय महासचिव बयान देता है कि हिंदू ने ही हिंदू को मारा है, यानी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कुत्सित चेष्टा की जा रही है। आपने कल समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का मुंबई में दिया गया बयान देखा होगा। इससे पहले कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगांव, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। बहनों और भाइयों, देश की संवेदना होनी चाहिए अपने नागरिकों पर। पूरा देश पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके एक साथ इस घटना की निंदा कर रहा है और समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं, इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं। पहलगांव की घटना में उनका एक राष्ट्रीय महासचिव बयान देता है, कहता हिंदू ने हिंदू को मारा है, यानी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कुत्सित चेष्टा। योगी आदित्यनाथ ने आतंकियों को भी तगड़ी चुनौती दी। योगी ने कहा कि आतंकी बचेंगे नहीं। समाजवादी पार्टी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर भी तगड़ा अटैक किया और कहा कि उनका ये बयान काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका एक सांसद उससे भी घटिया स्तर का बयान देता है। बहनों और भाइयों, जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। दरअसल ये पहली दफा नहीं हुआ है जब विपक्षी नेताओं की ओर से ऐसे बयान दिए गए हो। इससे पहले भी कई दफा ऐसे बयान दिए जा चुके हैं और हर बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष की पोल खोलने का काम करते हैं। अब आपकी क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।